हेलो नमस्कार साथियों, मैं रोहित सर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी के कुछ सवाल है, कुछ डाउट है जिस पे मैं बात करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज होता क्या है कि आप वीडियो नहीं देखते हैं, फिर आपका डाउट रह जाता है। वो सारे डाउट आप यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते हैं हम लोग आज के डाउट पे। देखिए, सबसे पहला चीज है कि कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि कौन पास कौन फेल, ठीक है। मतलब ये भी किसी किसी स्टूडेंट्स को कम मार्क्स है, तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन पास है और कौन फेल है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा डाउट ये आ रहा है स्टूडेंट्स के मन में, ठीक है, कि सिर्फ सरकारी कॉलेज मैंने चूज किया है, प्राइवेट कॉलेज नहीं डाले हैं। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब आपने काउंसलिंग किया होगा, काउंसलिंग, तो उस समय आपने सिर्फ सरकारी कॉलेज तो डाल दिया था। लेकिन अब आप चाहते हैं, लालच आ रही है कि प्राइवेट कॉलेज में भी मेरा एडमिशन हो जाए। और मैं हमेशा से शुरू से कहता हूं कि आप कुछ ना कुछ प्राइवेट कॉलेज जरूर डालिएगा, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को कुछ समस्या आ रही है कि अब क्या करें, तो इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कट ऑफ के बारे में, उसके बाद ये सारा डाउट समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये, अगर कट ऑफ की जो मैं बात करूँ, ये पहला है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कट ऑफ है। जरूरी नहीं कि ये यही कट ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट में ही रहेगा, बदल जाएगा। तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा प्राइवेट कॉलेज का, तो ठीक है। तो अभी आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज सीट है कितनी। तो मैं बताना चाहता हूं कि 21,600 जो है, ये सीट है अभी प्राइवेट कॉलेज सीट की, ठीक है। और कंपटीशन तो है ही, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसीलिए इसमें सीट खाली रह जाती है। सरकारी कॉलेज भर ही नहीं रहा है, देख सकते हैं कि आप कितना इसका लिस्ट आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस 21,600, तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे आस लगाए हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो निराश नहीं होंगे, सबका हो जाएगा। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि देखो, कट ऑफ की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो पासिंग मार्क्स है ना, वो है कितना। तो देखिए, जो अनडिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, जो अनडिजर्व कैटेगरी के हैं, यानी जनरल 35% उसको मार्क्स चाहिए। तो टोटल मार्क्स है कितना एग्जाम हुआ था, तो आप सभी को पता है कि 120 मार्क्स का हुआ था। तो 120 में से 35% अगर आपका आया है, यानी कि 42 नंबर आया है, 42 मार्क्स, तो आप पास हैं, ठीक है। ये पास है, क्वालिफाइंग है। इस पे आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कट ऑफ डिसाइड करेगा। अगर मैं बात करूं रिजर्व कैटेगरी के लिए, जितने भी रिजर्व है, जिनको आरक्षण मिलने वाला है, जिनको मिलेगा, उनको 30% चाहिए। तो 120 का 30% कितना हुआ भाई, 36 हो गया। यानी कि 36 मार्क्स अगर आपके आए हैं, तो आप पास हैं। अब इस पे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब मैं आप सभी को बताऊंगा कट ऑफ, ठीक है। तो कट ऑफ क्या है, देखिए ध्यान से। प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ है ये, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ है, ये दूसरा का नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि कट ऑफ इससे भी थोड़ा बहुत कम जाए, तो आप लोग 2-3 नंबर ऊपर और 2-3 नंबर नीचे हो सकता है कट ऑफ, ठीक है। तो एक मैं बीच का लिया हूं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, और अगर थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर होगा तो मैनेज हो जाएगा। देखिए, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट अगर कॉलेज लिस्ट चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं, अगर उनका 68 से लेके 70 आ रहा है, 70 प्लस आ रहा है, तो वो आपके लिए बेनिफिट्स है, ठीक है। लेकिन मिनिमम अगर हम बात करते हैं कि 68 से 70 आ रहा है, तो आप जनरल कैटेगरी में है, तो आप सेफ है, ठीक है। वही बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी यानी कि जनरल और ओबीसी कांटे की टक्कर रहती है। लेकिन यहाँ पे 65 से 67 अगर हम बात करते हैं, अगर है इनके बीच में मार्क्स, तो आप प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और 67 प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो आपको फायदा ही है। कट ऑफ हो सकता है 2-3 नंबर कम हो जाए, या फिर बढ़ सकता है। बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कम हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो 58 से 60 प्लस जिनका है, उनका इजीली प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। ईबीसी कैटेगरी वाले, ईबीसी कैटेगरी यानी 56 से 58 प्लस अगर आ रहा है, तो बहुत बढ़िया है। और एससी एसटी सेम रहेगा, ठीक है, एससी एसटी सेम रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्राइवेट कॉलेज डीएलएड एंट्रेंस का है, क्योंकि ये कोई एग्जाम वगैरह का कुछ है नहीं, तो इसमें आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। एससी एसटी 53 से 55 आपका आ रहा है, तो आप सेफ है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। वही फिजिकली हैंडीकैप की बात करें, तो 45 से 50 प्लस आपको मिल रहा है, आ रहा है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और एक और सवाल यहाँ पे मैंने लिखा है कि काउंसलिंग छूट गया है, क्या करें। देखिए, काउंसलिंग अगर छूट गया है, तो अब इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। अगर बीएससी भी मौका देती है, ठीक है, कि फिर से काउंसलिंग हो जाए,
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि काउंसलिंग होगा। जब काउंसलिंग था तो आप लोग थे कहाँ? एक तो सवाल ये भी पूछ सकता है बीएससी भी, ठीक ना? उसने तो बहुत सारा मौका दिया था। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि कुछ बच्चे यहाँ पे मेरी बातों से सहमत होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दुख के साथ कहना पड़ेगा कि काउंसलिंग छूट गया तो अब आपका कुछ हो तो नहीं सकता है, क्या पता बीए से भी कुछ कर दे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अभी डाउट निकल के आ रहा था स्टूडेंट्स का कि सर, जो ये आप बता रहे थे कि जो भी स्टूडेंट सिर्फ काउंसलिंग के समय सरकारी कॉलेज डाले हैं और प्राइवेट कॉलेज लिस्ट मैं डालना चाहता हूं जो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी क्या कीजिएगा, अगर 1 अक्टूबर से जो पोर्टल ओपन होगा वहां पे आप परिवर्तन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक। तो उसमें देखिएगा कि प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन आ रहा है आपके लिस्ट में, गवर्नमेंट में, क्या एडिट कर सकते हैं, तो आप कर दीजिएगा। अगर कुछ नहीं हो रहा है कि उसमें एडिट हम नहीं कर सकते हैं तो शायद नहीं हो पाएगा। वैसे भी सरकारी के बाद प्राइवेट का ऑप्शन अगर डाले रहते तो कुछ हो सकता है कि उसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि 50-50 हो सकता है कि आपको मौका मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो मैं इसको 50-50 में रखा हूं। अगर अब वो डिसाइड करेगा उसी दिन कि उस समय आप क्या वहां पे परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बताने वाला हूँ, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से समझिएगा कि ये जो इम्पोर्टेंट डेट जो है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे यही है इम्पोर्टेंट डेट। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, देखिए। ये जो आप इम्पोर्टेंट डेट देख रहे हैं कंफर्म होने के लिए कि गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में जिस विद्यार्थियों का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि, तो पूर्व में जो भरा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे लगता है या तो ये प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे होंगे या सरकारी कॉलेज की अगर होगा तो 50-50 में लेके चल रहा है। तो यहाँ 1 से लेके 3 तक आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चे का एडिट हो जिनका सरकारी कॉलेज में, अगर हम बात करते हैं, सिर्फ चूज किए हैं। तो प्राइवेट में उनका हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 तक आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके बारे में मैंने वीडियो आप सभी को बता ही दिया है कि ये स्टूडेंट्स जो है इसके बारे में कि आपका कल से फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ रहा है प्राइवेट कॉलेज के लिए, जो कि गुड न्यूज़ है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीकॉम टीचर पे, तो रोजाना जो भी स्टूडेंट्स आपके भाई बंधु मित्र बंधु पढ़ना चाहते हैं डीएलएड एंट्रेंस 2025 के लिए, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं बिकम टीचर, जहाँ पे आपको बीए डीएलएड इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी कराई जाती है। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे 2025 में जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, तो आप अपने मित्र भाई बंधु को बता सकते हैं कि बिकम टीचर यानी उत्सव बैच आ चुका है, जिसके फी अगर हम बात करते हैं तो इसका फी 699 नहीं है बल्कि 599 है, ठीक है। कितना है? 599। इसमें आपको सभी फीचर मिल जाएंगी और ये इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी कर ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।